एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ बलूच आर्मी, बीच में बर्बाद और तबाह होता पाकिस्तान। पाकिस्तान का खतरे में वजूद, सहमे शहबाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान की इस समय आफत आई हुई है। तालिबान से भिड़ने के बाद बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी फौज को जमकर सबक सिखा रहे हैं। अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक का बदला लिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले से ही महंगाई, कंगाली, भुखमरी और देश टूटने के खतरे से जूझ रहे पाकिस्तान को बलूचिस्तान में भी मार खानी पड़ रही है। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा रहे हैं। इस कड़ी में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज को एक बार फिर से निशाना बनाया। जिस आत्मघाती हमले में पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में एक यात्री बस और उसके बगल में चल रही पुलिस गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 5 लोगों की मौत हुई। अब यह बात तो सिर्फ पाकिस्तान प्रशासन ने की और यह भी चिल्ला चिल्ला के कहा गया कि इस हमले में कोई भी आत्मघाती हमलावर शामिल नहीं था। लेकिन अब इस झूठ से भी पूरी तरह पर्दा उठ चुका है, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी बाद में बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी ने ले ली। बीएलए ने यह साफ कहा कि यह हमला उन्होंने बाकायदा घात लगाकर सैन्य काफिले पर किया और इस हमले में 47 जवान मारे गए। यही नहीं, अपने दावे की पुष्टि के लिए अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमलावर की पहचान भी उसकी फोटो के साथ कर दी है। इस जानकारी के मुताबिक आत्मघाती हमलावर का नाम बहार अली उर्फ कारवान था, जो बीएलए की मजीद ब्रिगेड का एक सक्रिय सदस्य था। तुर्बत इलाके में हुए इस हमले की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पाकिस्तानी फौज के जवानों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तानी फौज पर हुए इस हमले के सामने आए वीडियो में यह देखा गया कि बस जवानों को लेकर आगे बढ़ रही है, तभी अचानक से तेज धमाका होता है और पूरा इलाका दहल उठता है। धमाका होते ही आग की तेज लपटें भी उठती हैं और तस्वीरों के सामने आने के बाद यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हमले में कोई भी नहीं बचा होगा। इस हमले के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए हमलावर की तस्वीर जारी की, वो पाकिस्तान को एक और बड़ी चेतावनी भी है अपने बलूचिस्तान से दूर रहने की। इस बड़े हमले से सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, चीन को भी एक संदेश दिया गया कि वो अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सपने छोड़ दे। अब अगर बलूचिस्तान के बारे में जाने तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के साथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत जरूरी जगह भी है। यहां सोने, हीरे, चांदी और तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी इस इलाके की आबादी ईरान और पाकिस्तान के सबसे गरीब लोगों में से एक है। बलूचिस्तान में 2 मुख्य कबीले मारी और बुगती हैं। इन दोनों का ही बीएलए पर दबदबा है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में इनके डर की वजह से पाकिस्तानी फौज जमीन पर नहीं उतरती, इसलिए यहां हवाई हमले ही किए जाते हैं। यहां रहने वाले बलूच एक सुन्नी मुस्लिम समूह है, जो ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर दक्षिणी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी रहता है। अब इन्होंने शुरू से ही चीन और पाकिस्तान की आर्मी की नाक में दम किया हुआ है। हमने पिछले दिनों में देखा कि लगातार जो हमले हैं कुछ महीनों से बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, वो पाकिस्तानी फौज पर बढ़ते हुए नजर आए। सीपेक कॉरिडोर का यहां पर काम चल रहा है, उसका विरोध करने के लिए भी जब चीनी इंजीनियर्स यहां पर काम करते हैं, उसका विरोध करने के लिए जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो उनको निशाना बनाती है। कई चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद जो शहबाज सरकार है वो पूरी तरह डरी हुई है, सहमी हुई है और अब बस यही इंतजार किया जा रहा है कि जो बलूच आर्मी है वो अब और ज्यादा क्या पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को जो है वो निशाना बनाएगी या फिर उसे सबक सिखाएगी। अब आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।